अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ दोस्तों, आप ज़रूर सुनना और इस कहानी के अंदर बने रहना। एक बादशाह रहता है, वो बुज़ुर्ग हो जाता है, ज़ईफ़ हो जाता है, तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि मेरी बादशाही मैं उसको दूंगा जो मेरी शर्त को सुनेगा। सब जितने भी लोग रहते हैं आजू बाजू के, जो बहुत बड़ा बादशाह रहता है, सब सिपाहियों को ऐलान करने लगाता है, सबके सब उसके महल के पास में आते हैं। अब बोले हम बादशाही लेने के लिए तैयार हैं। सारे के सारे लोग बोलने लगते हैं। वो कहता है कि एक शर्त है मेरी देने से पहले। तो लोग पूछते हैं कि क्या शर्त है तुम्हारी। तो मेरी शर्त ये है, जो भी एक दिन कब्र के अंदर लेटेगा मैं उसको मेरी बादशाही दूंगा। तो सारे लोग पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि हम उस शर्त के लिए तैयार नहीं है और हमको बादशाही नहीं होना तुम्हारी। फिर एक पास का गांव का कुमार लड़का रहता है, और वो कुमार रहता है बेचारा। वो कहता है कि मैं उसको खबर मालूम पड़ती है तो बोले के लिए तैयार हूँ, और मेरे पास में सिवा गधे के कुछ भी नहीं है। मैं बादशाही के लिए तैयार रहता हूँ और मैं जाकर राजा से मिलूँगा। और वो जब राजा के पास में आता है तो राजा बोलता है कि तुझको शर्त मालूम है? तो बोले हाँ मुझको मालूम है। तो ठीक है, बोले तैयार हो जाओ। सिपाहियों को बोलता है कि एक कब्र बनाओ और इसके अंदर उसको लेटा दो। सारे गांव के लोग बोलते हैं कि यार एक कुमार आने वाले वक्त के अंदर हमारा बादशाह होगा। सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं उस घड़ी का। जब वो कुमार कब्र के अंदर जाता है तो कहते हैं, दो फरिश्ते आते हैं कब्र के अंदर और कि यार दोनों फरिश्ते एक दूसरे को गुफ्तगू करते हैं कि इसके पास तो सिवा गधे कुछ भी नहीं है। तो एक फरिश्ता बोलता है दूसरे फरिश्ते को कि इसके नामे अमाल देखो, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ मालूम पड़ जाएगा। ठीक है बोले। उसके नामे अमाल देखते हैं तो वो कुमार के पास में एक गधा रहता है। वो गधे को एक दिन भूखा रखता है। तो भूखा रखता है तो उसको पूछते हैं कि बोले तूने एक दिन भूखा रखा था गधे को? तो बोले हाँ मैंने भूखा रखा था उसको। तो उसको बोले 100 दुर्रे लगाओ। तो जब 100 दुर्रे लगाते हैं उसको, तो 100 दुर्रे खल्लास होने के बाद में फिर नामे अमाल देखते हैं। तो नामे अमाल के अंदर एक दिन गधे के ऊपर उससे ज़्यादा कहीं वज़न रखता है। तो वो पूछते हैं उसको फरिश्ते हैं कि तूने एक दिन बोले इस गधे पे बहुत ज़्यादा वज़न रखा था, इसके लिए तुझको सज़ा दी जा रही है। तो 200 दुर्रे लगाते हैं। जब 200 दुर्रे लगाते हैं तो ऐसे ऐसे में एक दिन पूरा कंप्लीट होता है। जब कब्र निकालते हैं उसकी कब्र को और उसको निकालते हैं, तो ये कब्र खोलने का इंतज़ार करता है और कब्र खोलते से ही भागने लगता है। इतना दौड़ता है कि मैं उसको बादशाही दे दूँगा। मगर ये भाग रहा क्यों है? सिपाही जाते पकड़ के लाते हैं उसको। तो सिपाही जब पकड़ के लाते हैं तो राजा के दरबार पे आता है वो, और उसको कहते हैं, बोले तू भाग रहा था क्यों? राजा पूछता है उसको। तो राजा को ये बताता है कि मैं इसके लिए भाग रहा था कि मैंने जब मेरे पास में दो फरिश्ते आए तो मैंने उनको ठीक से एक दिन का जवाब नहीं दिया। तो मैं इतने बड़े बादशाही का जेवरात, सिपाही, जो भी बड़े बड़े तख्तो ताज है, उसका जवाब क्या दूंगा? तो वो जो राजा रहता है बहुत होशियार रहता है, चालाक रहता है, इसके लिए ये बात लोगों को बताता है। और ये कहानी कैसी लगी होंगी आपको तो कमेंट करके बताना। तुम्हारा भाई रफीक शाह। अल्लाह हाफिज़।